सुनहरी सिलाई। छोटे से गांव बासड़ी में एक लड़का रहता था। नाम था राजू। बचपन से ही राजू का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। उसके पिता एक मोची थे और सड़क किनारे एक पुरानी सी लकड़ी की पेटी में अपने औजार और टूटे फूटे जूते लेकर लोगों के जूते चप्पल ठीक करते थे। राजू ने बचपन से ही अपने पिता को मेहनत करते देखा था। धूप हो, बारिश हो या सर्दी की ठिठुरती रात, उसके पिता ने कभी काम से मुंह नहीं मोड़ा। लेकिन समाज की नज़रों में वो बस एक मोची थे, निचला काम करने वाला, पढ़ाई लिखाई से दूर, गरीब। राजू जब स्कूल जाता था तो बच्चे उसका मजाक उड़ाते, अरे देखो मोची का बेटा आ गया, कल जूते बनाएगा क्या। राजू की आंखों में आंसू आ जाते, लेकिन अपने पिता की मुस्कुराहट याद करके वो चुपचाप सह लेता। एक दिन स्कूल में टीचर ने पूछा, बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। बच्चों ने जवाब दिए, डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट। राजू ने कहा, मैं मोची बनूंगा। पूरी क्लास हंस पड़ी। टीचर ने भी मुस्कुराते हुए कहा, राजू ये तो छोटा काम है, कुछ और सोचो। राजू की आंखें नम हो गईं, लेकिन उसने कहा, अगर मैं अपने पापा जैसा मेहनती बन सका तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। समय बीतता गया। 10वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद राजू ने पढ़ाई छोड़ दी और अपने पिता के साथ जूते सिलने लगा। वो अब सिर्फ मोची नहीं था, वो जूतों की मरम्मत में कला ढूंढता था। हर जोड़ी जूते को वह ऐसे बनाता मानो नया हो। उसके काम में एक अलग चमक थी। एक दिन शहर से एक फैशन डिजाइनर माया मेहरा गांव घूमने आई। उसके सैंडल का स्ट्रैप टूट गया। गांव वालों ने राजू की दुकान दिखा दी। माया पहले थोड़ी झिझकी, लेकिन समय नहीं था। उसने राजू को सैंडल दिया। राजू ने बड़े ध्यान से सैंडल को देखा और अपने सफाई से रखे औजारों से उसे इतनी खूबसूरती से ठीक किया कि माया चौंक गई। सैंडल पहले से बेहतर दिख रही थी। माया ने मुस्कुराकर पूछा, तुमने ये हुनर कहाँ सीखा। राजू ने सीधा सा जवाब दिया, पिता से सीखा और मेहनत से निखारा। माया ने उसका नंबर लिया और कहा, अगर शहर आना हो तो मेरी फैशन कंपनी जरूर देखना। कुछ हफ्तों बाद राजू को एक आइडिया आया। उसने पुराने जूतों को नया रूप देना शुरू किया, उन्हें रंगना, डिजाइन जोड़ना, स्थानीय कढ़ाई लगाना। उसके बनाए जूते गांव में चर्चा का विषय बनने लगे। फिर राजू ने हिम्मत की, वो शहर गया और माया मेहरा से मिला। माया ने उसके डिजाइनों को देखकर कहा, तुम्हारे हाथ में हुनर नहीं, कला है। मैं तुम्हें ट्रेनिंग और प्लेटफॉर्म दूंगी, लेकिन मेहनत तुम्हें ही करनी होगी। राजू ने दिन रात मेहनत की, डिजाइन सीखे, मार्केट समझा और अपने देसी टच को बरकरार रखते हुए सुनहरी सिलाई नाम से अपना ब्रांड शुरू किया, जिसमें हर जोड़ी जूते में एक कहानी होती थी, एक गांव की खुशबू होती थी। धीरे धीरे उसके ब्रांड की पहचान बनने लगी। बड़े बड़े फैशन शो में उसका नाम लिया जाने लगा। न्यूज़पेपर में छपा, मोची का बेटा बना लेदर किंग। अब वही लोग जो राजू को ताने मारते थे, गर्व से कहते, वो हमारे गांव का है। राजू ने अपने गांव में एक वर्कशॉप खोली, जहां उसने गरीब बच्चों को जूते बनाना सिखाया। उसके लिए ये काम छोटा नहीं था, ये उसकी पहचान था, उसकी शक्ति थी। कहानी की सीख। राजू की कहानी हमें यही सिखाती है, कोई भी काम छोटा नहीं होता। जो लोग काम को छोटा समझते हैं, वे अक्सर खुद सोच में छोटे होते हैं। अगर आप किसी भी काम को लगन, ईमानदारी और सम्मान के साथ करें, तो वही काम आपको ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। आज सुनहरी सिलाई सिर्फ एक ब्रांड नहीं, एक सोच बन चुकी है कि मेहनत करने वालों को कभी छोटा मत समझो। हर बड़ा सपना एक छोटे कदम से ही शुरू होता है। कभी भी किसी को उसके काम से मत आंको, क्योंकि शायद वही हाथ कल इतिहास लिख दें।